जो प्लान था जिसका मैंने कुछ जिक्र किया कि कल सुबह 11 बजे से टीम ने फ्लाई करना था, लोकल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। वो यहाँ से मतलब बारबाडोस से न्यूयॉर्क पहुंचना था, न्यूयॉर्क से दुबई पहुंचना था और दुबई से उनको जाना था दिल्ली में। तो थोड़ा बारबाडोस में 2 दिन तक इंतज़ार के बाद अब फाइनली यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो चुकी है और सब की जो है वो अपने घरों को वापसी का वक्त आ चुका है। करनी हो, लेकिन वेन्यू चेंज नहीं हो सकता भाई। 14 लोग आए हुए होते हैं, इवन फाइनल के अंदर मेरे ख्याल में ये सबसे कम अटेंडेंस मैंने किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल की देखी होगी। जो पाकिस्तान क्रिकेट में यो-यो टेस्ट की वापसी हो गई। टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को यो-यो टेस्ट समेत तमाम फिटनेस टेस्ट पास करना होंगे। नमस्कार दोस्तों, चैंपियन टीम इंडिया वतन वापस लौटने को तैयार है, क्योंकि बारबाडोस में समुद्री तूफान के बाद अब हालात बेहतर हो चुके हैं। भारतीय टीम के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज की गई, जिसके जरिए कि भारतीय खिलाड़ी बारबाडोस से सीधा दिल्ली उतरेंगे। जिस तरह से भारतीय टीम के लिए स्वागत के लिए पूरा देश तैयार है, उसे देख कर के पाकिस्तानियों का कहना है कि ये वर्ल्ड चैंपियन स्वागत के लिए पूरा इंडिया इस वक्त सो नहीं रहा है। और इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो ये है। तो 16 घंटे का फ्लाइट टाइम है, 16 घंटे का। तो वेंसडे को ये पहुंचेगी तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे दिल्ली में, और रात के मानी 7 PM आपका 7:45 PM। तो सोचिए एक बेस्ट जिसे बोलते हैं प्राइम टाइम बोलते हैं मीडिया की जुबान में, ये प्राइम टाइम है। और उस वक्त ठीक ठाक किस्म का इस्तकबाल का अरेंजमेंट हो चुका है, और वो जो सीन मिलने हैं ना एयरपोर्ट पे टीम इंडिया के इस्तकबाल के, वो एक खास मंजर होना है। ऑफ कोर्स बीसीसीआई ने भी एहतमाम किया, और क्रिकेट फैन जो इंडिया के हैं वो तो मतलब मुझे लगता है दिल्ली सोएगा नहीं उस दिन, पूरी रात नहीं सोएगा दिल्ली। वैसे भी नहीं सोया होगा जब वर्ल्ड कप जीता, बट अब खिलाड़ी चूंकि आ रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी आ रहे हैं, उनका स्वागत कुछ खास अंदाज से होगा। और ये जस्ट अभी आगाज होगा, कर्टन रेजर एक्चुअल में। उसके बाद जो एक तकरीबात का सिलसिला शुरू होगा वो अलग बात है, बट फिल वक्त टीम इंडिया का जो ट्रेवल प्लान है वो अब तक का वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आप इस दफा के फाइनल के अंदर थी, वेन्यू नहीं चेंज होगा, जो एक दफा डिसाइड कर लिया वो वही रहेगा, पत्थर पर लकीर है भाई। सो आई होप चूंकि अब इंडिया वाले इसके ऊपर ख्वार हुए हैं तो शायद वही कुछ कर लें, वही कोई बात कर लेंगे तो उनकी सुन लेंगी। यहाँ पर और तो किसी की सुनी नहीं जा रही। और वैसे भी जो 3000 साल पुराने बुड्ढे बैठे हुए हैं जो कि आपके आईसीसी को रन कर रहे हैं, उन्होंने तो वैसे भी किसी की बात नहीं सुनी। खैर वो तस्वीरें भी आ रही थी मेरे दोस्त कोचू की, वो इसलिए जो है सर पे पट्टियां बांध के जो है पड़ा हुआ था बेचारा, जो है बड़ा परेशान भी था। ट्रॉफी के साथ तस्वीर की थी, वो किसी ने बड़ा जबरदस्त उनका ट्वीट किया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसने अभी अभी ट्रॉफी को जन्म दिया है। बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसा लेबर में बैठे हुए हैं दोस्त। और क्यों ना हो यार, जन्म इसी ने तो दिया है भाई उसकी ट्रॉफी, वो जो मर्जी करे उसके साथ तुम लोग क्यों सड़ रहे हो। वो चाहे इसको जन्म दे, चाहे इसको दूध पिलाए थोड़ी देर के बाद, तुम लोगों को क्या परेशानी। खैर एंजॉय करो यार, ट्रॉफी को एंजॉय करो जिस तरह तुम्हारा दिल करता है, उस तरह एंजॉय करो, बिल्कुल अर्न की हुई है तुमने। अभी वैसे ये ट्रॉफी का कैरेक्टर जो है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी इसके साथ जो देखो सुबह के वक्त ये इधर निकल रही है कोचू के पास, रात को मैंने एक और पिक्चर देखी थी, ये सूर्या के साथ जो है बिस्तर में लेटी हुई थी। तो ये कुछ मुझे इस किस्म के जो है ना, ये कोई इसकी जगह अगर कोई मेल ट्रॉफी होती ना तो वो अवेला मचा देना था, लेकिन इसको कोई कुछ नहीं कहेगा भाई। खैर भाई तूफान में फंसी हुई है, ट्रॉफी फंसी हुई है, मुझे तो उनका दुख हो रहा है जो इंडिया में वेट कर रहे हैं कि यार बस के ऊपर आएंगे, पूरे इंडिया में फिरेंगे हम लोग, जो है वो नारे लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनका क्या कसूर है बेचारों को, वो मोमेंट ही नहीं मिल रहा। मैं तो कह रहा हूँ सारे इंडिया को चाहिए कि उधर चला जाए। कोई 5% पॉपुलेशन भी इंडिया की चली गई इन जजीरों के ऊपर, वेस्ट इंडीज के जो हैं, तो वहां पर वहां के जो लोकल लोग हैं ना वो माइनॉरिटी हो जाएंगे। इस तरह तो वैसे पूरा इंडिया कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकता है। खैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार, हमारे प्लेयर्स वगैरह सारे उधर फंसे हुए, बहुत ही घटिया हरकत है। कमेंटेटर्स वगैरह सब लोग वो भी फंसे होंगे। पता नहीं मेरा दोस्त जे शाह जो है वो आया है कि नहीं आया, वो भी तो उधर ही फंसा होगा फिर, या तो वो फौरन उसी वक्त निकल गया ट्रॉफी देके। अब के हेक्टिक जरूर हो जाता, बट प्लान ये था जो आईसीसी की तरफ से टिकटिंग होती, जितनी भी टीमें आई यहाँ पे सब आईसीसी की तरफ से टिकटिंग होती है। सैटरडे को यहाँ से टीम जीती थी, जहाँ पे उस वक्त आफ्टरनून का टाइम था, मगर इनकी टिकटिंग जो थी वो मंडे की हुई थी। उसकी वजह ये थी कि संडे का बीच में रिजर्व डे था, कि हो सकता है कि रिजर्व डे में मैच पड़ जाए, तो जो स्केजुअल था उनका कि मंडे को उन्होंने वहां से निकलना था। बट क्योंकि हरिकेन आया और सब फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल होगी, सब कुछ इधर धर्म भ्रम टाइप हो गया। बट अब ये हुआ कि यहाँ पर जो कल दिन गुजरा है शाम 4 बजे, यहाँ से जो समुद्री तूफान, आप आसान लफ्जों में समझ लीजिए
कि वो यहाँ से गुजर गया, और जो डर था कि बहुत नुकसान कर सकता है वैसा नहीं हुआ। अगरचे 2-3 टाइम वक्त पर ऐसा हुआ कि बहुत तेज हवाएं और बारिश, टू सम एक्सटेंट तूफानी बारिश हुई यहाँ पर, मगर जो खतरा बताया गया था कि सड़कें तालाब का मंजर पेश करेंगी और घरों की छतें खुदा न खास्ता इतना तेज तूफान आएगा कि वो उड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट की छतें बहुत कम होती हैं, मेक शिफ्ट टाइप अरेंजमेंट होते हैं, वुड के घर हैं, बाजुकात वो लोहे की चादर टाइप की छतें बनाई हुई थी, वो उड़ उड़ जाती हैं। ऐसा हुआ, मगर सेंट लुइस में थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, थोड़ा नहीं ठीक ठाक इफेक्ट हुआ, और खुदा ना खास्ता वैसा इफेक्ट जहां पे भी हो सकता था, और अगर ऐसा होता तो फिर सबका यहाँ से जाना 3-4 दिन बाद होना था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बचत होगी, बट जहां से गुजरा वहां पे भी रब सब खैर रखे। बट वहां पे सुना है कि काफी नुकसान हुआ, बट यहाँ बारबाडोस में कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे थोड़ा सा नुकसान हुआ, हल्का फुल्का, मतलब कोई इतना ज्यादा नहीं, और वो भी आज सुबह से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएंगी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारी अपनी फ्लाइट जो थी वो रात की थी, जो कि हमें नहीं मिली, ऑफ कोर्स फ्लाइट ऑपरेशन खत्म हो गया, अब हमें 6 की मिली है, 6 तारीख की हमें मिली है। ये कमर्शियल फ्लाइट्स का ये वजह है कि जो फ्लाइट मेरी वाली है वो 5 से शुरू हो रही है, 5 में मेरे पास मुझे मिली नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों की भी जो पहले फ्लाइट थी, हमसे पहले की जो फ्लाइट थी, लाइक फर्स्ट को जो फ्लाइट थी, मेरी सेकंड को फ्लाइट थी, जो फर्स्ट को फ्लाइट थी उनको उन्होंने करना है तो वो 5 को जाएंगे। हमें जो मिली है, जिसे आप बोल सकते हैं कि एक्सचेंज फ्लाइट, वो 6 तारीख को मिली है। तो टीम इंडिया तो खसूसी चार्टर के जरिए जा रही है, उनके जर्नलिस्ट भी साथ में उसी तरह से चले जाएंगे। वो लोकल टाइम आज शाम 6 बजे यहाँ से फ्लाई करने हैं। ये आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिए, क्योंकि ये कमर्शियल फ्लाइट नहीं है, ये चार्टर फ्लाइट है, आधा पौना घंटा ऊपर नीचे आप रख लीजिएगा। बट जो अब तक बीसीसीआई का प्लान बना है वो शाम 6 बजे का है। तो शाम 6 बजे का मतलब ये है कि आपसे पाकिस्तान से तकरीबन 9 घंटे का डिफरेंस है, इंडिया से 9.5 घंटे का डिफरेंस है। तो आप समझ लीजिएगा इंडिया में शायद सुबह 3:30 बजे होंगे उस वक्त, और पाकिस्तान में 3 बजे होंगे। तो ये है, आज मैं लोकल टाइम की बात कर रहा हूँ, शाम 6 बजे होगा। आप उस वक्त इंडिया में 9.5 घंटे आगे हो चुके होंगे, यानी एक नई डेट आ चुका होगा, और पाकिस्तान में सुबह 3 बजे का टाइम होगा। तो मैं इंडिया का समझिए, क्योंकि पाकिस्तान का जाहिर है वो दिल्ली में जा रही है फ्लाइट। सबसे पहले इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ से रवाना हो रही है हिंदुस्तान के लोकल टाइम के मुताबिक आज रात 3:30 बजे, इंडियन टाइम के मुताबिक पाकिस्तान के रात के तकरीबन 3 बजे इंडियन क्रिकेट टीम रवाना होगी यहाँ बारबाडोस से दिल्ली के लिए। चार्टर प्लेन जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम को जिसने वापस वतन लेके जाना है वो अमेरिका जहाज़ पहुंच गया है, और ये जहाज़ आज यहाँ पर पहुंच रहा है बारबाडोस में, और ये जहाज़ तकरीबन आज शाम तक यहाँ पर पहुंचेगा, और उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ से अपना जो सफ़र है वो यहाँ लोकल जो टाइम है बारबाडोस का उसके मुताबिक शाम 6:30 बजे, और इंडिया का जो लोकल टाइम है उसके मुताबिक सुबह 3:30 बजे इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ से रवाना होने जा रही है वतन वापस, और ये डायरेक्ट दिल्ली की फ़्लाइट है, टीम दिल्ली जाएगी। इसमें स्पोर्ट स्टाफ भी इसमें मौजूद है, टीम के तमाम प्लेयर्स भी, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स भी, और कुछ ऐसे भी ऑफिशियल्स मौजूद हैं जो कि जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है लेकिन वो आईसीसी के लिए इस टूर्नामेंट में काम कर रहे थे। तो उन तमाम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। जबकि बारबाडोस शहर की सूरत हाल इस वक्त ये है कि बारबाडोस शहर जो है वो इस वक्त, क्योंकि मुल्क एक शहर ही है, 30 किलोमीटर का इसका फासला है, तो सूरत हाल यहाँ पर अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अलबत्ता जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो अब से तकरीबन कोई 6 घंटे बाद दोबारा से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से तकरीबन 100 से ज़ायद फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिससे हज़ारों लोग मुतासर हुए हैं। उसमें हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी मुतासर हुए हैं। हमें हमारी जो जेट ब्लू एयरलाइन है उसने अगली फ़्लाइट अलॉट कर दी है, तो इसलिए हम भी अपनी अब फ़्लाइट का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही एयरपोर्ट दोबारा खुलता है और फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो हम भी अपने नए अब स्केजुअल के तहत यहाँ बारबाडोस में मज़ीद 1-2 दिन गुजारने के बाद वापस न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे, और फिर वहाँ से अपने अपने जो है वो घरों की सबकी वापसी होगी। जो पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पर भी इस समंदरी तूफ़ान की वजह से मुश्किलात का शिकार था। तो इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद अपनी जो सेलिब्रेशन है वो नहीं कर सकी, क्योंकि यहाँ पे मौसम की सूरत हाल ही ख़राब हो गई, और उस ख़राब मौसम की सूरत हाल में फिर टीम को इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ तक कि प्लेयर्स जिस होटल में रुके हुए हैं, हिल्टन होटल में, वो बिल्कुल समंदर किनारे होटल है, और वहाँ पे क्योंकि सूरत हाल ऐसी बन चुकी थी यहाँ बारबाडोस के अंदर कि एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, कर्फ्यू किसी सूरत हाल थी, तो जो होटल का स्टाफ था वो भी प्रॉपर वापस ड्यूटी पे नहीं पहुँच सका। बड़ा
मुश्किल वक्त गुजारा यहाँ 8 घंटे बारबाडोस के रिहायशियों ने। तो दोस्तों, जिस तरह से भारतीय टीम चैंपियन बनी है उसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की, लेकिन जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने सभी का दिल जीता है उसकी तारीफ भी पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह से ट्रॉफी को काफ़ी ज़्यादा प्यार से रखा है और उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। क्योंकि भारतीय टीम ने जिस तरह से कई सालों बाद वर्ल्ड कप जीता उसके लिए भारतीयों की आंखें तरस गई थी, लेकिन अब भारतीय टीम जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वापस लौट रही है उसके स्वागत के लिए पूरा देश इस वक्त इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त पूरी तरीक़ा से तैयार है। भारतीय टीम के लिए चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज कर दी गई जिसमें भारतीय टीम वापस लौटने वाली है। भारतीय टीम बारबाडोस से सीधा दिल्ली उतरेगी, जिसे लेकर के पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों का हमेशा से ध्यान रखता है। जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक के बाद एक सुविधाएं दी जाती है उसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। पूरी दुनिया को लगता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को ज़्यादा सहूलियत देता है, क्योंकि भारत की टीम जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन करके वर्ल्ड कप जीत के लाई है ऐसा मौका वो कभी भी नहीं मिल सकता था। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।